आता, कोई घोड़े लेके आता, कोई हाथी लेके आता, कोई कहता मेरे साथ चलो, कोई कहता मेरे साथ चलो। ध्रुव ने कहा वाह प्रभु, ये कैसा समय अब आया। पहले मुझे कोई जानता नहीं था, मुझे कोई पूछता नहीं था, लेकिन आज ही ऐसा समय आया जो सब दौड़ दौड़ के मुझे लेने के लिए आ रहे हैं कि मुझे कौन जानता था उस बंदगी से पहले मैं तो यूं ही पड़ा था उस बंदगी से पहले, मैं तो यूं ही पड़ा था उस बंदगी। जाइए जल्दी से अपने भक्त को दर्शन कीजिए जिससे वे तपस्या करना बंद कर दे। भगवान ने कहा जा तो रहा पर तपस्या उसने की है, लेकिन उसको हम दर्शन देने नहीं जा रहा हूँ। फिर क्या करने जा रहे हो? उसके दर्शन करने के लिए जा रहा हूँ। धन्य है वो भक्त जिसके दर्शन भगवान करने के लिए स्वयं आ रहा है। भगवान विष्णु ध्रुव जी के सामने प्रकट हो जाते हैं। बोली विष्णु भगवान की, बोली गोविंद भगवान की। जैसे ही भगवान स्वयं प्रकट हुए, अब देखा फिर भी अपने नेत्र बंद किए, फिर भी नहीं खोले। जब नेत्र नहीं खोले तो भगवान ने फिर किया क्या है? भगवान ने पंचजन नाम का शंख था, उस शंख का स्पर्श ध्रुव के गाल पर किया तो ध्रुव के नेत्र खुल जाते हैं। ध्रुव भगवान के चरणों पर गिर गए हैं। भगवान ने ध्रुव से कहा है बेटा मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूं और तुम मुझसे क्या मांगना चाहते हो मांग लो। तो ध्रुव से जब ये बात कही तो ध्रुव कहते हैं प्रभु मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, पहले ये बताइए कि हमारा आपका रिश्ता कौन सा है। भगवान ने कहा एक रिश्ता है भगवान और भक्त का, एक रिश्ता है पिता और पुत्र का। तो भगवान से ध्रुव ने कहा प्रभु मैं फिर कुछ नहीं चाहता हूँ, सिर्फ आप मुझे अपनी गोदी में बिठा लीजिए। भगवान ने ध्रुव को गोदी में बिठा लिया है और जब गोदी में बिठा लेते हैं तो भगवान ने स्वयं ये कहा कि जाओ तुम इस पृथ्वी पर 36,000 वर्ष राज व्यतीत करोगे और जब 36,000 वर्ष राज व्यतीत करने के बाद में मेरे लोकों में आओगे तो मैं तुम्हें वहां पर भी रहने का स्थान दूंगा। इतना कह करके भगवान तो वहां से अंतर ध्यान हो जाते हैं, लेकिन अब सब कोई रथ लेके आता, कोई घोड़े लेके आता, कोई हाथी लेके आता, कोई कहता मेरे साथ चलो, कोई कहता मेरे साथ चलो। ध्रुव ने कहा वाह प्रभु, ये कैसा समय अब आया। पहले मुझे कोई जानता नहीं था, मुझे कोई पूछता नहीं था, लेकिन आज ही ऐसा समय आया जो सब दौड़ दौड़ के मुझे लेने के लिए आ रहे हैं कि मुझे कौन जानता था उस बंदगी से पहले मैं तो यूं ही पड़ा था उस बंदगी से पहले, मैं तो यूं ही पड़ा था उस बंदगी से पहले, मैं तो यूं ही पड़ा था उस बंदगी से पहले, मुझे कौन पूछता उस बंदगी से पहले, मैं तो यूं ही पड़ा था उस बंदगी से पहले, मैं तो यूं ही पड़ा था उस बंदगी से पहले।
गरीब में तो भटकूं, अब तो भरी सभा में सब पूजते मुझे प्रेम के बदले नफरत के मिले तोहफे, प्रेम के बदले नफरत के मिले तोहफे, अब तो गली गली में सब पूजते, अब तो गली उस बंदगी पहले मैं तो यही करा उस बंदगी प्रभु, पहले एक ऐसा समय था जब मुझे कोई जानता नहीं था, मुझे कोई पूछता नहीं था, लेकिन आज सब दौड़ दौड़ के मुझे लेने के लिए आ रहे। कैसा समय है। ध्रुव जी वहां से जाते हैं, जाकर के सर्वप्रथम अपनी मैया सूरज को प्रणाम किया है, क्योंकि ये सूरज की ही देन थी जो भगवान को आज प्राप्त कर लिया। उसके बाद में अपने पिता को प्रणाम किया, सबसे बाद अपनी मैया सुनीति को प्रणाम करते हैं। प्रणाम करने के बाद में ध्रुव जी को तानपाद ने राजा बना दिया और उनके साथ में उत्तम को भी कर दिया। दोनों अपनी रानियों को लेकर के वन की ओर चले जाते हैं। बोली बांके बिहारी रानी की।